हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो जो पावर सिस्टम का है चैप्टर 1 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो है वो है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। ये जो है पावर सिस्टम का चैप्टर 2 है, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। तो ये जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ ये बोरिंग भी है। तो काफ़ी हिम्मत आपको लगेंगी इस वीडियो में बने रहने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, इन टॉपिक पे जो है क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम ये जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट कर लेंगे और इसके जो प्रैक्टिस सेट है वो भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक है वो है डिप्रिसिएशन, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिप्रिसिएशन, और भी है लेकिन जैसे जैसे हम ऑब्जेक्टिव करेंगे वैसे वैसे मैं उनको बताते चलूँगी। लेकिन ये डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन की मेथड्स जो है ये आपको पता होना ज़रूरी है, इसलिए जो है मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर बना रही हूँ, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन इन पावर सिस्टम, तो डिप्रिसिएशन क्या होता है? बेसिकली डिप्रिसिएशन क्या होता है? तो किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि जनरेटर, ट्रांसफार्मर या लाइन की वैल्यू का टाइम के साथ कम होना, ठीक है। किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वैल्यू टाइम के साथ कम होना, है ना। जैसे आप कोई मोटरसाइकिल भी लेते हो तो टाइम के साथ उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी क्या? नहीं। जब आप सेकेंड हैंड बेचते हो तो क्या आप उसको ओरिजिनल प्राइस पे बेचते हो? नहीं, है ना। तो बिल्कुल उसी को ही कहा जाता है डिप्रिसिएशन, मतलब वक्त के साथ उस इक्विपमेंट की वैल्यू कम होना। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? वेयर एंड टेयर, एज, टेक्नोलॉजी चेंज, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है डिप्रिसिएशन वैल्यू के मेथड फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो पहला इसमें मेथड आ जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम SLM भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर साल इक्वल डिप्रिसिएशन होता है। इसमें क्या होता है? हर साल इक्वल डिप्रिसिएशन होता है। इसमें जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो एक एक जो पॉइंट है, एक एक जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने काफ़ी शॉर्ट में भी दिया है। अगर आप बुक में देखोगे तो अच्छा खासा लंबा थ्योरी है इसका, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? हर साल जो है डिप्रिसिएशन वो इक्वल होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? D=C-S डिवाइड बाय N, जिसमें से C क्या हो जाता है? इनिशियल कॉस्ट, S क्या हो जाएगा? स्क्रैप वैल्यू, N हो जाएगा लाइफ जो कि ईयर्स में होंगी, और D हो जाता है एनुअल डिप्रिसिएशन, ठीक है। D क्या हो जाएगा? एनुअल डिप्रिसिएशन, ठीक है। और अगर आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है तो ये इसका रहेगा फॉर्मूला VN=C-ND, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है आपको प्रॉब्लम में दी हुई होती है। अभी जो है हम देखेंगे इसके जो प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस सेट जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये सब जो है चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और इसके न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। इसका की पॉइंट क्या होगा कि हर साल जो है वो सेम अमाउंट कटेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हो जाता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर तो ज़्यादा आते हैं। तो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड मतलब कि डिक्लाइनिंग बैलेंस, ठीक है। तो हर साल डिप्रिसिएशन रिमेनिंग वैल्यू पर लगता है। ये भी आपको समझ में आएगा, जैसे हम प्रॉब्लम उठाएंगे बिल्कुल वैसे आपको ये समझ में आने लगेंगी चीज़ें। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? VN=C ब्रैकेट में 1 - R रेज़्ड टू द पावर N, जिसमें से C क्या है? यह है इनिशियल कॉस्ट, R इसमें क्या हो जाएगा? डिप्रिसिएशन रेट, VN है हमारा वैल्यू आफ्टर N ईयर्स, और N हमारा हो जाएगा क्या? लाइफ, जो कि ईयर्स में गिवन होती है। डिप्रिसिएशन इन एनी ईयर, अगर आपको डिप्रिसिएशन निकालने के लिए बोला है तो क्या हो जाएगा? D=R बुक वैल्यू, ठीक है। ये बुक वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है आपको मैं समझाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए ये होल्ड कीजिए। की पॉइंट, स्टार्टिंग में ज़्यादा डिप्रिसिएशन, बाद में कम, ठीक है। इसमें जो की पॉइंट है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में क्या होता है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा डिप्रिसिएशन होता है, बाद में जो है वो कम कम होते जाता है। इसका यूज़ क्या होगा? रियल लाइफ पावर इक्विपमेंट, ट्रांसफॉर्मर और मशीन्स में। नेक्स्ट है सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड में क्या है? हर साल पैसा जमा किया जाता है इंटरेस्ट के साथ। इसका फॉर्मूला हो जाएगा D=C-S I डिवाइड बाय 1 + I रेज़्ड टू द पावर N-1, जिसमें कि C क्या है? इनिशियल कॉस्ट, S है स्क्रैप वैल्यू, I क्या हो जाएगा इसमें? इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, और बचा क्या? N मतलब कि लाइफ, ठीक है, जिसको हम ईयर्स में कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है। आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट, बाकी सब तो सेम ही है जैसे सब इसमें रहता है। ये थोड़ा कम ही आता है सिंकिंग फंड मेथड, लेकिन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड जो है वो ज़्यादातर आता है पेपर में। कि इसके की पॉइंट क्या हो जाएंगे कि रिप्लेसमेंट के लिए फंड रेडी रहता है, इसके यूज़ हो जाएंगे पावर कंपनी में या फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग में। नेक्स्ट आता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ठीक है, इस पे भी आता है, रेयर ऑफ रेयर पूछ लेता है। तो ईयरली ईयर्स में जो है ज़्यादा डिप्रिसिएशन इसमें होता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, डी इज इक्वल टू रिमेनिंग लाइफ डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर इंटू सी माइनस एस। सी क्या हो जाएगा इनिशियल कॉस्ट, एस हो जाएगा हमारा स्क्रैप वैल्यू। और सम ऑफ ईयर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है एन ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 2। इसके की पॉइंट क्या हो जाएंगे कि फास्ट डिप्रिसिएशन इनिशियली होता है। इनिशियली कैसा होता है, फास्ट डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट मेथड जो आ जाता है, लास्ट मेथड यूनिट मेथड, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। यूसेज के हिसाब से इसका डिप्रिसिएशन होता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी इक्वल्स टू सी माइनस एस डिवाइड बाय टोटल यूनिट इंटू यूनिट यूज्ड। सी है हमारा इनिशियल कॉस्ट और एस है हमारा स्क्रैप वैल्यू। की पॉइंट क्या हो जाएंगे, जितना यूज़ उतना ही डिप्रिसिएशन। ठीक है, जितना यूज़ होता है उतना ही जो है डिप्रिसिएशन इसमें होगा। इसका यूज़ होता है पावर जनरेशन प्लांट्स में। तो ये जो 5 मेथड मैंने बताई है, इसमें से जो स्टार्टिंग के 3 मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक कंपैरेटिवली टेबल भी बनाया है, ये मेथड के नाम हो गए, इसमें डिप्रिसिएशन पैटर्न है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या आ जाता है, डिप्रिसिएशन कैसा रहता है, इक्वल रहता है, मतलब कि ये सबसे आसान है। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में क्या होता है, डिप्रिसिएशन डिक्रीज होता है। ये रियलिस्टिक है, मतलब ये रियल में भी अप्लाई होता है ये चीज़ें। सिंकिंग फंड मेथड में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड रहती है चीज़ें। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा रिप्लेसमेंट फंड। नेक्स्ट आ जाएगा SYD मेथड में डिप्रिसिएशन कैसा होता है, पहले फास्ट होता है फिर स्लो होता है, मतलब कि अर्ली लॉस जो है वो हाई होता है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है यूनिट मेथड में, इसमें क्या होता है, यूसेज बेस्ड होता है डिप्रिसिएशन, और ये जो है ये एक्यूरेट रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, आपको इन 3 पे जो फोकस करना है। बट ये कॉम्पिटिशन है तो हमने जो है सारी मेथड ही इसमें कवर की है, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है। होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आएगा। और इसके जो प्रॉब्लम्स है वो आपको मिलेंगे पावर सिस्टम के प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, इसके जो न्यूमेरिकल्स है आपको मिलेंगे पावर सिस्टम की प्रैक्टिस सेट की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।